हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। तो ये लास्ट टॉपिक है आपका। इसमें मैंने 2 टॉपिक ले लिए हैं, शासन व्यवस्था और पर्यावरण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 15वां वीडियो है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन का ये लास्ट वीडियो है आज। आप लोगों की एग्जाम सिटी आ चुकी है, आप लोगों ने अभी तक चेक भी कर ली होगी। तो आप लोगों का एग्जाम जो है कहाँ पर है, कितनी दूर है, ये सब आप लोगों को पता चल गया होगा। अब जो कॉलेज है वो आपको एडमिट कार्ड में पता चलेगा, अभी तो सिर्फ एग्जाम सिटी आपको पता चली है। तो जो भी समय शेष बचा हुआ है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर पढ़ लीजिए। तो आज ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन का लास्ट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक थे आपके और इन सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर और प्रदेश से संबंधित नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान से संबंधित प्रश्न लिए हैं। और आज इन 2 टॉपिक को मैंने एक साथ ले लिया है। शासन व्यवस्था, जिसमें स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। तो इनसे संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं और पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित प्रश्न लिए हैं। तो ये टॉपिक वाइज का लास्ट वीडियो है। अध्यापन संबंधी मुद्दे आप लोगों ने अपने तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि ऊपर वाले जो टॉपिक हैं वो पढ़ाने के लिए मैंने कहा था, जो आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? पहला है भाग 6, दूसरा है भाग 7, तीसरा है भाग 8 और चौथा है भाग 9। तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है भाग 9 में। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव किस समिति ने दिया था? पहला है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है LM सिंघवी समिति और चौथा है सरकारिया आयोग। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है पहला विकल्प, बलवंत राय मेहता समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिए। प्रश्नों की संख्या 150 है, तो जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देखेंगे और आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पहला है नगरपालिका, दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था, तीसरा है दल बदल कानून और चौथा है शिक्षा का अधिकार। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पहला है 18 वर्ष, दूसरा 21 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष और चौथा 30 वर्ष। तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पहला है प्रधान, दूसरा है मेयर या महापौर, तीसरा है कमिश्नर और चौथा है पार्षद। तो नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर या महापौर कहते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पहला है 1947, दूसरा 1952, तीसरा है 1994 और चौथा है 1996। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 में पारित किया गया। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, 1947। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? पहला है पुलिस अधीक्षक, दूसरा है जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, तीसरा है मुख्य विकास अधिकारी और चौथा है जिला जज। तो जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, DM जिसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है? पहला है आर्टिकल 52 से 151, दूसरा है आर्टिकल 153 से 167, तीसरा है आर्टिकल 12 से 35 और चौथा है आर्टिकल 36 से 51। तो राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 153 से 167 में। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? पहला है विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, तीसरा है लोकसभा और चौथा है राज्यसभा। तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन पूछा गया है तो विधान परिषद होता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं?
पहला है 100, दूसरा है 403, तीसरा है 80 और चौथा है 31। तो विधानसभा में कुल सीटों की संख्या पूछी गई है 403 है। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहला है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है मुख्यमंत्री। तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? पहला है 2:3, दूसरा है 3:2, तीसरा है 4:3 और चौथा है 1:1। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? पहला है कछुआ, दूसरा है गंगा डॉल्फिन, तीसरा है घड़ियाल और चौथा है ब्लू व्हेल। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पहला है 25 जनवरी, दूसरा है 26 जनवरी, तीसरा है 15 अगस्त और चौथा है 2 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मतदान करने की कानूनी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? पहला है 42वां संशोधन, दूसरा है 44वां संशोधन, तीसरा है 61वां संशोधन और चौथा है 74वां संशोधन। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन द्वारा। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे क्या लिखा है? पहला है सत्यमेव जयते, दूसरा है वंदे मातरम, तीसरा है जय हिंद और चौथा है जन गण मन। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते लिखा है। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? पहला है उच्च न्यायालय, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है जिला न्यायालय और चौथा है लोक अदालत। तो भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय पूछा गया है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? पहला है 1951, दूसरा है 1961, तीसरा है 1971 और चौथा है 1981। तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? 1961 में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन किस अनुसूची में जोड़ा गया? पहला है 9वीं अनुसूची, दूसरा 10वीं अनुसूची, तीसरा 11वीं अनुसूची और चौथा 12वीं अनुसूची। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह डी विकल्प है, 12वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है विधानसभा अध्यक्ष और चौथा है मुख्य सचिव। तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होनी अनिवार्य है? पहला है 1 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा 4 बार और चौथा 12 बार। तो ग्राम सभा की बैठक न्यूनतम कितनी बार होना अनिवार्य है? 1 वर्ष में 2 बार। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? पहला है संसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? पहला है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 24 जनवरी 1950 और चौथा है 29 अगस्त 1947। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? पहला है जिला जज, दूसरा है पुलिस अधीक्षक, तीसरा है जिला अधिकारी और चौथा है मुख्य विकास अधिकारी। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? जिला अधिकारी की है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है। सी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है? पहला है गणतंत्र दिवस, दूसरा है स्वतंत्रता दिवस, तीसरा है गांधी जयंती और चौथा है दीपावली। तो दीपावली राष्ट्रीय पर्व नहीं है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। तो ये सभी क्या है? ये राष्ट्रीय पर्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया? पहला है ग्रीक, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है लैटिन और चौथा है अंग्रेजी। तो पर्यावरण शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
पहला है 5 मई, दूसरा 5 जून, तीसरा 16 सितंबर और चौथा 22 अप्रैल। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, बी विकल्प उत्तर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला है 1972, दूसरा है 1980, तीसरा है 1986 और चौथा है 1992। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1972, दूसरा है 1973, तीसरा 1980 और चौथा 1986। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1972 में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? पहला है मेधा पाटकर, दूसरा है MS स्वामीनाथन, तीसरा है सुंदरलाल बोगड़ा और चौथा है चंडी प्रसाद भट्ट। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बोगड़ा, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि कौन सी है? पहला है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा है पेरिस समझौता और चौथा है रामसर कन्वेंशन। तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित पूछा गया है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? पहला है 1972, दूसरा है 1973, तीसरा 1981 और चौथा 1992। तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1973 में, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? पहला है 22 मार्च, दूसरा 22 अप्रैल, तीसरा 22 मई और चौथा है 5 जून। तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। बाकी ये जो तिथियां लिखी हुई हैं इनको कौन सा दिवस मनाते हैं कमेंट में लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? पहला है पौधे, दूसरा है कवक, तीसरा है ताप यानी प्रकाश और चौथा है बैक्टीरिया। तो अजैविक घटक पूछा गया है तो ताप यानी प्रकाश, सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला है एजी टांसले, दूसरा है ईपी ओडम, तीसरा है अर्नेस्ट हैकल और चौथा है चार्ल्स एल्टन। तो पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया एजी टांसले ने, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला है कान्हा, दूसरा दुधवा, तीसरा है जिम कॉर्बेट और चौथा है गिर। गिर नहीं है भाई, गिर है, यहाँ पर ये गलती हो गई है, मिस्टेक। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, तो ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लिखे हुए हैं कान्हा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में दुधवा, उत्तर प्रदेश में गिर, गुजरात में। तो ये आपको याद रखने हैं, भूलना आपको कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला है कतरनिया घाट, दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है चंद्रप्रभा और चौथा है नवाबगंज। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण हेतु नमामि गंगे योजना किस वर्ष शुरू की गई? पहला है 2014, दूसरा 2015, तीसरा है 2016 और चौथा है 2017। तो जल संरक्षण हेतु नमामि गंगे योजना 2014 में शुरू की गई, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? पहला है एथेन, दूसरा मीथेन, तीसरा प्रोपेन और चौथा ब्यूटेन। तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला है पेरिस, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा नैरोबी और चौथा जिनेवा। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम, यानी कि इंडिया में ही, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन कौन सा है? पहला है रामसर सम्मेलन, दूसरा वियना सम्मेलन, तीसरा है स्टॉकहोम सम्मेलन और चौथा है रियो समिट। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित पूछा गया है तो रामसर सम्मेलन, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा आयन मंडल। तो वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? समताप मंडल में। और ये जो परत है ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है।
समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये मौसम संबंधी सभी घटनाओं से मुक्त है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? पहला है सुंदरलाल बोगड़ा, दूसरा है मेधा पाटकर, तीसरा है बाबा आमटे और चौथा है बी और सी दोनों। तो सुंदरलाल बोगड़ा का संबंध तो चिपको आंदोलन से है, तो ये तो इसमें शामिल नहीं है। मेधा पाटकर और बाबा आमटे, इनका संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, तो बी और सी दोनों ही, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एगमार्क नेटवर्किंग लैब और मुख्यालय मुख्य रूप से पर्यावरण खाद्य सुरक्षा की जांच करता है। किस खाद्य शुद्धता की जांच करता है, ये पूछा गया है। पहला है आकार, दूसरा है गुणवत्ता, तीसरा पैकेजिंग और चौथा वजन। तो ये गुणवत्ता की जांच करता है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अब इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो फरीदाबाद में है और केंद्रीय मुख्यालय है नागपुर में, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित सेना को किस देश ने प्रारंभ किया? पहला है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा जापान। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित सेना को किस देश ने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? पहला है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा है मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान और चौथा है आतंकवाद विरोधी। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई? पहला है 2008, दूसरा है 2009, तीसरा है 2010 और चौथा है 2012। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई? 2010 में, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? पहला है सीधा, दूसरा है उल्टा, तीसरा अनियमित और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पहला है 1974, दूसरा 1981, तीसरा 1986 और चौथा 1994। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 1974 में, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? पहला है अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, तीसरा ब्रिटेन और चौथा जर्मनी। तो मूल कर्तव्यों को लिया गया है सोवियत संघ से, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? पहला है 42वां संशोधन, दूसरा 44वां, तीसरा है 86वां और चौथा है 92वां। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करने वाली संस्था कौन सी है? पहला है जिला परिषद, दूसरा ग्राम सभा, तीसरा है विकास खंड और चौथा है राज्य सरकार। तो ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करने वाली जो संस्था है वह है ग्राम सभा, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निगम की आय का मुख्य स्रोत क्या है? पहला है गृह कर, गृह संपदा कर, दूसरा है आयकर, तीसरा बिक्री कर और चौथा है सीमा शुल्क। तो नगर निगम की आय का मुख्य स्रोत क्या है? गृह कर या गृह संपदा कर, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहला है 4 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 6 वर्ष और चौथा 2 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो स्थायी अध्यक्ष पूछे गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? पहला है 31, दूसरा 80, तीसरा 100 और चौथा 403। तो लोकसभा में कुल 80 सदस्य चुने जाते हैं, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, CJI। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? पहला है 2002, दूसरा 2005, तीसरा 2009 और चौथा 2010। तो सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI जिसे कहते हैं, तो ये किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? पहला है अनुच्छेद 352, दूसरा है अनुच्छेद 356, तीसरा है अनुच्छेद 360 और चौथा है अनुच्छेद 368। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 होती हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा वित्त मंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा है गृह मंत्री। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा विकल्प है मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा है BR अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पहले उपराष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पहले गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो ये बात भी याद रखना है। और BR अम्बेडकर जो है ये इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है और ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर नागरिक किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? पहला है आर्टिकल 19, दूसरा है आर्टिकल 21, तीसरा है आर्टिकल 32 और चौथा है आर्टिकल 226। तो मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल 32 के तहत नागरिक जो है सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की संख्या 12 है। कई बार आपको बताया है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं? पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत, तीसरा है जिला परिषद और चौथा है नगर पंचायत। तो त्रिस्तरीय राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं? पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया कब, ये पूछा जा रहा है। तो 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत के पूछे गए हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या इन्हें ही बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बी विकल्प उत्तर है। और जनगण मन ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है जो राष्ट्रगान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है गोविंद वल्लभ पंत, दूसरा है सुचेता कृपलानी, तीसरा है चौधरी चरण सिंह और चौथा है अखिलेश यादव। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे गए हैं तो गोविंद वल्लभ पंत थे। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछ ली जाए तो सुचेता कृपलानी थी, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? पहला है 60 वर्ष, दूसरा 62 वर्ष, तीसरा है 65 वर्ष और चौथा है 70 वर्ष। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? पहला है भाग 2, दूसरा है भाग 3, तीसरा भाग 4 और चौथा है भाग 9। तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, पार्ट 3। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 21A में शामिल है, रट लीजिए इसे। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका के चुनाव का संचालन कौन करता है? पहला है भारत का निर्वाचन आयोग, दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग, तीसरा है जिला अधिकारी और चौथा है नगर आयुक्त। तो नगर पालिका के चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगण मन को पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पहला है एक दिशी, दूसरा है द्विदिशी, तीसरा है बहुदिशी और चौथा है चक्री। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? पहला है WWF, दूसरा है IUCN, तीसरा है UNEP और चौथा है यूनेस्को। तो रेड डेटा बुक जो है ये IUCN। बी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? पहला है केवल विलुप्त जीव, दूसरा है संकटग्रस्त पौधे और जीव, तीसरा है जीवाश्म पौधे और चौथा है केवल प्रदूषण वाले क्षेत्र। तो रेड डेटा बुक में संकटग्रस्त पौधे और जीवों का विवरण दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी
किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? पहला है मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है यूपी टेट में। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग जल में किस धातु के प्रदूषण से होता है? पहला है कैडमियम, दूसरा है पारा या मरकरी, तीसरा सीसा और चौथा आर्सेनिक। तो ये पारा या मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। बी विकल्प उत्तर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? पहला है असम, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा केरल। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटाई रोग किसके दीर्घकालिक विषाक्तन से होता है? पहला है कैडमियम, दूसरा निकेल, तीसरा सीसा और चौथा पारा। तो इटाई रोग किसके दीर्घकालिक विषाक्तन से होता है? कैडमियम के। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहा जा सकता है? पहला है वन, दूसरा झील, तीसरा धान का खेत और चौथा घास का मैदान। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जा सकता है? धान के खेत को। सी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? पहला है डेसिबल, दूसरा है डॉप्सन यूनिट, तीसरा है पास्कल और चौथा है मीटर। तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन यूनिट। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने से संबंधित है? पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा है मृदा प्रदूषण। तो ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने से संबंधित है। जो सड़कें होती हैं उनके किनारे पेड़ लगाए जाते हैं ताकि जो वाहनों का शोर है वह बस्ती तक ना पहुंचे। तो सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला है 22 मार्च, दूसरा है 22 अप्रैल, तीसरा 22 मई और चौथा 22 जून। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला है एजी टांसले, दूसरा है वाल्टर जी रोजेन, तीसरा है चार्ल्स डार्विन और चौथा है ईपी ओडम। तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया वाल्टर जी रोसेन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 22 मार्च, दूसरा 22 अप्रैल, तीसरा 5 जून और चौथा 16 सितंबर। तो अभी आपको बताया विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। याद रखिए ये दिवस। चलिए आगे बढ़ते। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? पहला है 21%, दूसरा 78%, तीसरा है 0.03% और चौथा है 0.93%। तो नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा गया है, 78% है। बी विकल्प उत्तर है। वन्य जीव सप्ताह प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? पहला है 1 से 7 अक्टूबर, दूसरा है 15 से 21 अक्टूबर, तीसरा है 1 से 7 जून और चौथा है 1 से 7 मार्च। तो वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? पहला है शेर, दूसरा सांप, तीसरा हिरन और चौथा मोर। तो प्राथमिक उपभोक्ता पूछा गया है, हिरन होता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं? पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण और चौथा है मृदा प्रदूषण। तो लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं? तो वायु प्रदूषण के। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पहला है एटीपी, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है डीएनए और चौथा है ग्लूकोज। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? पहला है बाघ, दूसरा एक सींग वाला गैंडा, तीसरा एशियाई शेर और चौथा है हाथी। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है? पहला है वनों में वृद्धि, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा है वर्षा में वृद्धि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। बी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला है उड़ीसा, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा उत्तराखंड। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10% ऊर्जा नियम किसके द्वारा दिया गया था? पहला है लिंडमैन, दूसरा टांसले, तीसरा ओडम और चौथा डार्विन। तो 10% ऊर्जा नियम किसके द्वारा दिया गया? लिंडमैन के द्वारा। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है?
पहला है SO2 और NOx, दूसरा है CO और CO2, तीसरा है CH4 और O3 और चौथा है CFC और चौथा है CFC और N2O। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला है कोलकाता, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा मुंबई और चौथा चेन्नई। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पहला है अहमदाबाद, दूसरा देहरादून, तीसरा बेंगलुरु और चौथा नई दिल्ली। भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहला है M.A. अयंगार, दूसरा है गणेश वासुदेव मावलंकर, तीसरा है हुकुम सिंह और चौथा है नीलम संजीव रेड्डी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? पहला है अनुच्छेद 12 से 13, दूसरा है अनुच्छेद 14 से 18, तीसरा है अनुच्छेद 19 से 22 और चौथा है अनुच्छेद 23 से 24। तो किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 से 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में क्षेत्र पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पहला है ब्लॉक प्रमुख, दूसरा ग्राम प्रधान, तीसरा है जिला पंचायत अध्यक्ष और चौथा है VDO। तो क्षेत्र पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? पहला है मैडम भीकाजी कामा, दूसरा है पिंगली वेंकैया, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा है महात्मा गांधी। तो राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने का श्रेय दिया जाता है पिंगली वेंकैया को। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। तो सिंहों की संख्या 4 है, लेकिन फ्रंट से सिर्फ 3 दिखते हैं, पीछे वाला नहीं दिखता, लेकिन संख्या 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम का गठन न्यूनतम कितनी जनसंख्या वाले नगरों में किया जाता है? पहला है 1 लाख, दूसरा है 3 लाख, तीसरा 5 लाख और चौथा 10 लाख। तो नगर निगम का गठन किया जाता है 5 लाख जनसंख्या वाले नगरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पहला है 42वां, दूसरा 44वां, तीसरा 73वां और चौथा 86वां। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और चौथा है प्रधानमंत्री। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो आर्टिकल 40 में दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज दिवस भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 प्रश्न और बचे हुए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो पार्ट 3 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा करने वाली संस्था कौन सी है? पहला है जिला न्यायालय, दूसरा है जिला उपभोक्ता फोरम, तीसरा है राज्य उपभोक्ता आयोग और चौथा है लोक अदालत। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह बी विकल्प है, जिला उपभोक्ता फोरम। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा विकल्प है सरदार पटेल। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। पहले ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये भी याद रखिए। और संविधान के जनक भी डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, तो ये भी याद रखिए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? पहला है 80, दूसरा है 100, तीसरा है 403 और चौथा है 108। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? पहला है 15 अगस्त 1947, दूसरा 26 जनवरी 1950, तीसरा है 26 नवंबर 1949 और चौथा है 9 दिसंबर 1946।
तो अंगीकृत कब किया गया यानी कि कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। दोनों ही प्रश्नों में अंतर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? पहला है महान्यायवादी, दूसरा है महाधिवक्ता, तीसरा है मुख्य न्यायाधीश और चौथा है कानून मंत्री। तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो महाअधिवक्ता होते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? पहला अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 15, तीसरा अनुच्छेद 17 और चौथा अनुच्छेद 18। तो अस्पृश्यता का अंत करता है अनुच्छेद 17। किसी ग्राम पंचायत की पहली बैठक का आयोजन कौन सुनिश्चित करता है? पहला है ग्राम प्रधान, दूसरा है खंड विकास अधिकारी, तीसरा है जिलाधिकारी और चौथा है लेखपाल। तो किसी ग्राम पंचायत की पहली बैठक का आयोजन खंड विकास अधिकारी या पंचायत सचिव सुनिश्चित करते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? पहला है 1990, दूसरा 1993, तीसरा है 1995 और चौथा है 2000। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पहला है सुचिता कृपलानी, दूसरा है सरोजिनी नायडू, तीसरा विकल्प है इंदिरा गांधी और चौथा है किरण बेदी। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का बजट कौन पारित करता है? पहला है ग्राम प्रधान, दूसरा है जिला पंचायत, तीसरा है ग्राम सभा और चौथा है क्षेत्र पंचायत। तो ग्राम पंचायत का बजट ग्राम सभा पारित करती है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पूछी जा रही है, तो 65 वर्ष होती है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। संसद के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? तो संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। देख लीजिए कौन से विकल्प में लिखे हुए हैं। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा किस अधिनियम के बाद मिला? पहला है 73वां संविधान संशोधन, दूसरा है 74वां संशोधन अधिनियम, तीसरा है उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 और चौथा है 42वां संशोधन अधिनियम। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प 74वां संशोधन अधिनियम। भारत में चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो उत्तराखंड से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, वर्तमान उत्तराखंड, तो आप ये मान के चलिए उत्तराखंड से शुरू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग मात्रा कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी जा रही है। तो 0.03%। वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए WCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वह क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब देख लीजिए किस में लिखा है। बी विकल्प में लिखा है। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। आपको इसी वीडियो में कई बार बताया। जैव विविधता का हॉट स्पॉट भारत में कहाँ पाया जाता है? पहला है अरावली पर्वतमाला, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा पूर्वी घाट और चौथा है थार मरुस्थल। तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? पहला है 2005, दूसरा 2008, तीसरा 2010 और चौथा 2014। तो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2008 में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक की श्रेणी में आता है? पहला है गाय, दूसरा कवक और बैक्टीरिया, तीसरा चील और चौथा हरी घास। तो अपघटक की श्रेणी में कौन आता है? तो कवक और बैक्टीरिया आते हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? पहला है तेल शोधनशाला, दूसरा है ताप विद्युत संयंत्र, तीसरा है ईंट के भट्टे और चौथा है खनन। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके कारण होता है? ये होता है ताप विद्युत संयंत्र के कारण। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? पहला है मोर, दूसरा गौरैया, तीसरा सारस किरेन और चौथा कोयल। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? सारस किरेन। अगला प्रश्न है, गैलापागोस द्वीप समूह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह किस महासागर में है? पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद और चौथा आर्कटिक। तो गैलापागोस द्वीप ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। पगमार्क
पगमार्क तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला है पक्षियों के घोंसले की पहचान के लिए, दूसरा है वन्य जीवों की आबादी के आकलन के लिए, तीसरा है जंगलों में लकड़ी चोरी करने के लिए और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रयोग किया जाता है वन्य जीवों की आबादी के आकलन यानी गणना के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेयजल में आर्सेनिक प्रदूषण से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित है? पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा गुजरात। तो आर्सेनिक प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है पश्चिम बंगाल, पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? पहला है 20 मार्च, दूसरा 21 मार्च, तीसरा 22 मार्च और चौथा 5 जून। तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सदाबहार वन किस वायोम के अंतर्गत आते हैं? पहला है मरुस्थलीय वायोम, दूसरा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायोम, तीसरा है टुंड्रा वायोम और चौथा टैगा वायोम। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायोम। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। तो मुख्य रूप से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। अगला प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये प्रश्न अभी आ चुका है। तो इसमें पूछा जा रहा है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम, तो ये 1977 में हुआ, ये नया है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो दो प्रश्न हैं जो बहुत ही पूछे जाते हैं, एक शांत घाटी, एक फूलों की घाटी। शांत घाटी केरल में है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। लाइकेन किन दो जीवों के बीच का सहजीवी संबंध है? पहला है कवक और शैवाल, दूसरा है बैक्टीरिया और कवक, तीसरा शैवाल और वायरस और चौथा है कवक और पौधा। तो लाइकेन जो है कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध है, पहला विकल्प उत्तर है। गिद्ध संरक्षण परियोजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है 2006 में शुरू की गई थी, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? पहला है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा बाबा आमटे और चौथा मेधा पाटकर। तो जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। आगे बढ़ते हैं। बीओडी टेस्ट किस प्रकार के प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण और चौथा है मृदा प्रदूषण। तो बीओडी टेस्ट है जो है ये जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरल और चौथा आंध्र प्रदेश। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा नियम यह बताता है कि ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर घटती है? पहला है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, दूसरा है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, तीसरा है लिंडमैन का 10% नियम और चौथा है बी और सी दोनों। तो इसमें ए और बी और सी होंगे, डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, और ये चंदौली में है, तो ये भी याद रखिए। और आखिरी प्रश्न, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए कुल कितने लक्ष्य हैं? पहला है 10, दूसरा 15, तीसरा 17 और चौथा 20। तो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, सी विकल्प उत्तर है। तो 150 प्रश्न मैंने आज लिए थे, 2 टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दिए, यानी जितने भी टॉपिक थे आज कंप्लीट होते हैं। ईवीएस जो है आपका पूर्ण रूप से आज तैयार होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।